छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से संबंधित 10 प्रश्नों पर रोज हम डिस्कशन करते हैं, जो कि सीजीपीएससी और सीजी व्यापम की परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है। सीधे हम लोग क्वेश्चंस पर आते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, भैंसादरहा झील किस नदी पर स्थित है। आप लोग मेरे आंसर बताने के पहले अपना आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप लोग ऐसे लिख के बताएंगे ना, या फिर आप अपने किसी कागज में भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप कमेंट बॉक्स में ही लिखें, कागज में भी लिख सकते हैं, कहीं पर भी लिख सकते हैं। लिखोगे तो आपके दिमाग में छप जाएगा कि हाँ, भैंसादरहा झील इस नदी पर स्थित है। तो भैंसादरहा झील किस नदी पर स्थित है, तो देखिएगा ये जो है भैंसादरहा झील, ये बस्तर जिले के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। भैंसादरहा झील मगरमच्छों का नैसर्गिक संरक्षण स्थल है। यहाँ पर मगरमच्छों को संरक्षित किया गया है और ये पूरी तरह से नैसर्गिक है, न कि कृत्रिम, मतलब कि प्राकृतिक है, जहाँ मगरमच्छों को प्राकृतिक तौर पर संरक्षित किया गया है। तो कहाँ है, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में, अर्थात बस्तर जिले में। तो किस नदी पर है ये आपको बताना है। तो देखिएगा, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में इंद्रावती नदी नहीं बहती है, सबरी नदी साइड से निकलती है। मुनगाबहार नदी में क्या है, इसमें मुनगाबहार नदी में तीरथगढ़ जलप्रपात है। कांगेर नदी, ये जो है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में बहने वाली प्रमुख नदी है। तो ये दोनों जो है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में बहती है। तो इनमें से जो कांगेर नदी है, इसी कांगेर नदी में ये जो भैंसादरहा झील है ये बनता है। तो ध्यान रखना, भैंसादरहा झील किस नदी पर है, तो कांगेर नदी में है। किस राष्ट्रीय उद्यान में है, तो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में। किस जिले में है, तो बस्तर जिले में भैंसादरहा झील, जहां मगरमच्छों को प्राकृतिक रूप से संरक्षित किया जा रहा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, नांदगांव रियासत का विलय किस जिले में हुआ। तो हमारे छत्तीसगढ़ में टोटल 14 रियासत हुआ करते थे, जिनमें से एक नांदगांव रियासत भी था। कितने रियासत, 14 रियासत। तो 1 जनवरी सन 1948 को छत्तीसगढ़ के इन 14 देशी रियासतों का भारत संघ में विलय हुआ। अब इनमें से कुछ रियासतों को जो है आपस में मिला करके नए जिले बनाए गए, जैसे कि बस्तर और कांकेर जिले को मिला करके बस्तर जिला बनाया गया। कोरिया, चांगभकार, सरगुजा को मिला करके सरगुजा जिला बनाया गया। जसपुर, रायगढ़, उदयपुर और सारंगढ़, इनको मिला करके बनाया गया रायगढ़ जिला। तो ऐसे ही आपको बताना है कि नांदगांव रियासत का क्या हुआ। तो नांदगांव रियासत का विलय कहाँ हुआ भाई। नांदगांव जो है उसको आज हम किस नाम से जानते हैं, राजनांदगांव के नाम से जानते हैं। तो जो नांदगांव है इसका विलय हुआ दुर्ग जिले में। कहाँ पर हुआ, दुर्ग जिले में। इसके अलावा नांदगांव रियासत के उत्तर में और कुछ रियासतें थी, जैसे कि खैरागढ़ रियासत, उसके ऊपर छुई खदान रियासत, उसके ऊपर कवर्धा रियासत। तो इनको भी जो है दुर्ग में विलय किया गया। बाकी जो शक्ति रियासत है उसको बिलासपुर में मिलाया गया। तो नांदगांव रियासत को किस जिले में मिलाया गया, तो दुर्ग जिले में मिलाया गया। आगे चल करके लगभग 1973 के आसपास में दुर्ग जिले का विभाजन करके राजनांदगांव जिले का गठन किया गया। तो ध्यान रखना है, नांदगांव, खैरागढ़, छुई खदान, इन रियासतों का विलय दुर्ग जिले में किया गया और आगे चल करके 1973 में राजनांदगांव अलग जिला बना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न में से कौन सी नदी रिहंद नदी की सहायक नदी है। रिहंद नदी, जो कि सरगुजा की जीवन रेखा कहा जाता है ना, इसको रेंड नदी भी बोला जाता है, रेंड, रेवा भी बोला जाता है। मैंने किसी बुक में ना रेणु नदी भी, रेणु नाम भी इस नदी के लिए देखा, रेंड, रेवा, रेणु, ऐसा जो भी है तो समझ जाइएगा। तो इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, तो भाई सूर्या है, मोरनी है, महान भी है, घुनघुट्टा भी है। मतलब कि 1, 2, 3, 4 सभी जो हैं रिहंद नदी की सहायक नदी है। रिहंद नदी किस अपवाह तंत्र का हिस्सा है, तो सोन गंगा अपवाह तंत्र का हिस्सा है। ये उत्तर की तरफ बहती है उत्तर प्रदेश में, फिर बाद में आगे चल करके ये सोन नदी में मिल जाती है, फिर सोन नदी गंगा नदी में मिल जाती है। अच्छा, इस नदी में, रिहंद नदी में गोविंद वल्लभ पंत सागर परियोजना संचालित है। कहाँ पर, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में। ध्यान रखना इस चीज को भी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इसका आंसर देख लेते हैं भाई। तो 1, 2, 3, 4 इसका आंसर होगा। सभी जो हैं रिहंद नदी की सहायक नदियां हैं। अगला क्वेश्चन है, सरस्वती पुस्तकालय के स्थापना के साथ किनका संबंध है। सरस्वती पुस्तकालय कहाँ पर स्थापित किया गया था भाई। सरस्वती पुस्तकालय
तो ये सन 1909 में नांदगांव रियासत में इसको स्थापित किया गया था। सरस्वती पुस्तकालय का उद्देश्य क्या था? तो नांदगांव रियासत के लोगों को राष्ट्रीय जागृति, मतलब कि नांदगांव रियासत के लोगों में राष्ट्रीय जागृति लाया जा सके। और इस सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना में सबसे बड़ा योगदान था ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी का 1909 में। तो क्या इन्होंने अकेले ही इसको स्थापित किया था? तो नहीं, यहाँ इनका सहयोग किया था छवि राम चौबे ने, साथ में सीताराम ने। तो ये दो लोगों ने इनका यहाँ पर हेल्प किया था। तो सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना के साथ किनका संबंध है? तो भाई इन तीन लोगों का, ठाकुर प्यारेलाल ये सबसे हेड थे, छविराम चौबे और सीताराम। तो ये तीन लोगों का नाम आपको स्पेशली ध्यान रखना है। ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी अधिकतर बच्चों को पता होगा कि सरस्वती पुस्तकालय के संस्थापक है, लेकिन उनके सहयोगियों के नाम आप में से काफी सारे कम लोगों को पता होगा। तो छविराम चौबे और सीताराम। तो यहां आपका आंसर हो जाएगा 1 2 3 ब। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया है मैकल पर्वत श्रेणी का हिस्सा नहीं है। तो कौन मैकल पर्वत श्रेणी का हिस्सा नहीं है? तो देखो बदरगढ़ ये तो है भाई, मैकल पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंची चोटी है ना। झाला पहाड़ ये भी है, देवसानी पहाड़ ये भी है। देवगढ़ की पहाड़ियां जो है ये कहाँ पर है? पूर्वी बघेलखंड के पठार में है देवगढ़ की पहाड़ियां। बाकी झाला पहाड़, देवसानी पहाड़ ये सब जो है मैकल पर्वत श्रृंखला का ही हिस्सा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक जलप्रपात कहाँ है? तो हमारे छत्तीसगढ़ में भाई बहुत सारे जलप्रपात हैं। चित्रकूट जलप्रपात हो गया, तीरथगढ़ जलप्रपात हो गया, कांगेर धारा जलप्रपात हो गया, अमृत धारा जलप्रपात हो गया, रानी दाह जलप्रपात हो गया, केंदई जलप्रपात हो गया। और अधिकतर जो जलप्रपात हैं आप लोग देखेंगे, नोटिस करेंगे, ये हमारा छत्तीसगढ़ मान के चलते हैं। इधर पूंछ बना लेते हैं, चलिएगा इधर ऐसे चोंच। तो हमारा जो छत्तीसगढ़ है उसमें जो अधिकतर जो जलप्रपात है आपको देखने को मिलेगा उत्तरी छत्तीसगढ़ में और दक्षिणी छत्तीसगढ़ में, क्योंकि जो उत्तरी और दक्षिणी छत्तीसगढ़ है वो पर्वतीय पठार वाले क्षेत्र हैं। तो जहां पर पर्वत पठार होंगे वहीं पर झरना बनेगा ना। बाकी मध्य में जो मैदानी इलाका है वहां पर कहां से बनेगा? अब इनमें से भी, इन दोनों में से भी जो दक्षिण वाला भाग है यहाँ पर भाई बहुत सारे जलप्रपात हैं। चित्रकूट जलप्रपात, तीरथगढ़ जलप्रपात, कांगेरधारा जलप्रपात, उसके बाद चरेमरे जलप्रपात, मलाज कुंडम जलप्रपात, उसके बाद क्या हांदावाड़ा जलप्रपात, और बहुत सारे मेंदरी घूमर, तांबड़ा घूमर, बहुत सारे जलप्रपात हैं बस्तर क्षेत्र में। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा दंडकारण्य में। यहाँ पर दंडकारण्य के स्थान पर दक्षिण छत्तीसगढ़ भी हो सकता है, बस्तर संभाग भी हो सकता है, या फिर खाली बस्तर भी हो सकता है। देखिएगा बस्तर अगर दिया हुआ है, मान लो ऐसा दिया है कि छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा जलप्रपात कहाँ मिलते हैं, बस्तर दिया है, सरगुजा दिया है, रायपुर दिया है, बिलासपुर दिया है, तो आप क्या टिक करेंगे? बस्तर। क्योंकि बस्तर जो है ना आज एक छोटा सा जिला है, लेकिन किसी समय में बस्तर जो है ना संपूर्ण दक्षिण छत्तीसगढ़, जिसमें अभी 7 जिले हैं, पूरा बस्तर कहलाता था। आज भी यह संपूर्ण क्षेत्र बस्तर कहलाता है, भले अलग अलग जिलों में बंट गए हों। तो दक्षिण छत्तीसगढ़, बस्तर या फिर दंडकारण्य। अगला क्वेश्चन है, इस राज्य में पुत्रा पुत्री विवाह कब होता है? तो पुत्रा पुत्री विवाह भाई कब किया जाता है? अक्ति, एक त्योहार हमारे यहाँ मनाया जाता है अक्ति, इसको जो है आखा तीज भी बोला जाता है, आखा तीज। वहीं इसको भारतवर्ष में अक्षय तृतीया के रूप में मनाया जाता है। इसके अलावा इसी दिन जो है परशुराम जयंती भी मनाई जाती है। और यह पर्व कब मनाया जाता है? तो बैसाख मास के शुक्ल पक्ष तृतीया को। तो बैसाख मास के शुक्ल पक्ष तृतीया को अक्ति अथवा आखा तीज अथवा अक्षय तृतीया के दिन हमारे छत्तीसगढ़ में पुत्रा पुत्री विवाह किया जाता है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस वंश की राजधानी नंदीवर्धन थी? तो किस वंश की राजधानी नंदीवर्धन थी भाई? तो जो वाकाटक वंश के शासक थे उनकी राजधानी नंदीवर्धन थी। और ये जो नंदीवर्धन है वर्तमान समय में नांदेड़ के आसपास माना जाता है, नांदेड़। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला दिया हुआ है, दरियादेव
किस वंश के शासक थे? दरियाए देव। तो ये जो है काकतीय वंश का शासक था ना दरियाए देव, और इसी के समय में हल्बा विद्रोह हुआ था, और दरियाए देव के समय ही छत्तीसगढ़ पर मराठों का अधिकार स्थापित हुआ। साथ ही साथ बस्तर पर अंग्रेजों के प्रवेश का मार्ग भी प्रशस्त हुआ था दरियाए देव के शासनकाल में। दरियाए देव के शासनकाल में ही सन 1795 में कैप्टन ब्लंट बस्तर में प्रवेश करने की कोशिश कर रहा था, जिसको बस्तर के आदिवासियों ने रोका, और इसी को हम भोपालपट्टनम संघर्ष के नाम से जानते हैं। तो दरियाए देव काकतीय वंश का शासक था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन होगा। धागा बक्सर किस जनजाति से संबंधित युवा गृह है? देखिएगा, युवा गृह की जब भी बात आती है तो अधिकतर लोगों के ध्यान में आता है मुरिया जनजाति का घोटुल। तो देखिएगा, हमारे छत्तीसगढ़ में और भी काफ़ी सारे जनजातियों में युवा गृह का प्रचलन देखने को मिलता है, जैसे कि उर्रांव जनजाति में धुमकुरिया है, मुरिया जनजाति में घोटुल तो है ही है, वैसे ही धागा बक्सर ये परजा जनजाति में पाया जाने वाला युवा गृह है। परजा जनजाति जिसका संकेंद्रण छत्तीसगढ़ में है, दक्षिण छत्तीसगढ़ में है, बस्तर क्षेत्र में। इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो ज़रूर बताइएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।